टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसेक एंड फीमेल गैमेटोफाइट। इसमें क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होती है, उसमें मेयोसिस होता है, फिर उसमें 4 मेगा स्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है, एक 3 डिजनरेट हो जाते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर होता है, उसमें मियोसिस होता है, मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं 4 और 8, और उसका अरेंजमेंट होता है। फिर बेस्ड ऑन न्यूक्लियाई ऑफ मेगास्पोर टेकिंग part in embryo sac development, number of megaspore taking part in embryo sac development, number of megaspore taking part in मतलब एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेट कितने प्रकार के हैं, कितने मेगास्पोर मतलब डेवलपमेंट में, एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में वो है। नंबर ऑफ माइटोसिस डिवीजन इन फंक्शनल मेगास्पोर। फिर क्या आता है, अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन मैच्योर एम्ब्रियो सैक। फिर क्या आता है, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। बाय सिंगल मेगास्पोर न्यूक्लिया जनरली जेनेटिकली सिमिलर, बाय सिंगल मेगास्पोर न्यूक्लिया जेनेटिकली सिमिलर। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक कैसा होता है, एक मेगास्पोर से फॉर्मेशन होता है, और न्यूक्लियाई जो भी न्यूक्लियाई होते हैं वो जेनेटिकली सेम होते हैं। फिर तो ये मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक का पहला एग्जांपल है पोलीगोनम टाइप, है ना, ये इसकी सारी न्यूक्लियाई जेनेटिकली सिमिलर है। तो ये 2n, इसमें डिवीजन हुआ, 4 न्यूक्लियाई बनी, फिर मतलब आगे 3 डिजनरेट हो गए, एक फंक्शनल मेगास्पोर हुआ, उसमें माइटोसिस हुआ, फिर उसमें दोबारा से माइटोसिस हुए, 4 हुए, फिर माइटोसिस से 8 उसमें न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ, और इस तरीके से फिर उसके बाद इनमें वो साइटोकाइनेसिस हुआ, तो 3 तो न्यूक्लियाई है और 3 न्यूक्लियाई और 2 न्यूक्लियाई बीच में। ये है पोलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। ये है मोस्ट कॉमन, 80% उसमें पाया जाता है फैमिलीज़ के अंदर। मोस्ट नॉर्मल बाय स्ट्रेसबर्गर 1879 इन पोलीगोनम डाइवेरिकेटम। ये है साइंटिस्ट स्ट्रेसबर्गर है, इन्होंने 1879 ईस्वी इन पोलीगोनम डाइवेरिकेटम में इसको देखा था। फिर दूसरा टाइप का मोनोस्पोरिक आता है, ओइनोथेरा टाइप। देखो ये मोनोस्पोरिक में ये एक पोलीगोनम टाइप का होगा और एक ही होगा ओइनोथेरा टाइप का, है ना। तो इसमें भी एक मेगास्पोर है, इसमें डिवीजन हुआ, 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ, 3 जनरेट हो गए, एक फंक्शनल हो गया, इसमें माइटोसिस हुआ, 4 न्यूक्लियाई बने। बस इसमें ओइनोथेरा में बस क्या है, एक माइटोसिस यहाँ पे हुआ, एक माइटोसिस यहाँ पे हुआ, आगे कोई माइटोसिस नहीं हुआ, इसलिए इसमें 4 न्यूक्लियर वो अरेंज होती हैं कैसे, 3 ऊपर होती है और एक बीच में पोलर। तो माइक्रोपाइलर मेगास्पोरिस फंक्शनल होता है, जो माइक्रोपाइलर की साइड में होता है वो ओइनोथेरा के। ओनली 1 पोलर न्यूक्लियर, एक पोलर न्यूक्लियर है, एंटीपोडल सेल्स आर एब्सेंट। ये क्या है, सिर्फ एग अपैरेटस है। ये ओइनोथेरो टाइप का, ओइनोथेरो मोनोस्पोरिक में ही आता है। फिर आता है बायोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। बायोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक में ये मेगास्पोर है, इसमें माइटोसिस हुआ, 2 डाइहेड बने, ठीक है। तो एक ये वाला और एक ये वाला, इनमें आगे मियोसिस होगा, जैसे कि भाई ये नीचे की साइड में तो एलियम टाइप का बोलेंगे, और इसको एंडोमियन टाइप का। जेनेटिकली वेरिएशन होते हैं, इसमें डिफरेंट न्यूक्लियाई होंगे, क्योंकि डाइड हो गए एक ये अलग, तो ये इनमें क्या है, जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियाई हैं। अगर ऊपर चैलेंजर टाइप का डिजनरेट होते हैं मेगास्पोर तो, और नीचे वाला माइक्रोपाइलर होता है एलियम टाइप का, और भाई माइक्रोपाइल वाले डिजनरेट होते हैं, चैलेंजर वाला फंक्शन होता है एंडोमियन टाइप का। इनमें आगे माइटोसिस होता है, 4 न्यूक्लियाई, इसमें भी 4 न्यूक्लियाई हैं। आगे भाई और डिवीजन हुआ तो इसमें 8 न्यूक्लियस फॉर्मेशन होता है। ये बाइस्पोरिक में है।
इसमें बायोस्पोरिक में एलियम टाइप और एंडीम्यून टाइप का एम्ब्रियोसेक होता है। फिर आता है टेट्रास्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक। इसमें ट्वेन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में माइटोसिस हुआ, 2 न्यूक्लियाई बने, फिर दोबारा से माइटोसिस 4 बने, 4 हैप्लोइड न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन सिंगल मेगास्पोर एंड कोइनो, इसको क्या बोलते हैं, सीनो मेगास्पोर या कोइनो मेगास्पोर बोलेंगे टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक को। जेनेटिकली मोर हेट्रोजीनियस होता है टेट्रास्पोरिक, क्योंकि इसमें कोई भी न्यूक्लियाई डिजेनरेट नहीं होते। ऑल 4 हैप्लोइड न्यूक्लियाई टेक पार्टिसिपेट इन एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट। तो अब ये किसमें, ये टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक पहला है एडोक्सा टाइप। एडोक्सा टाइप में 4 न्यूक्लियाई हैं। फिर माइटोसिस 8 न्यूक्लियाई बनी, अरेंज लाइक पोलिगोन। एडोक्सा में जो टेट्रास्पोरिक, एक बार माइटोसिस हुआ बस उसमें 8 न्यूक्लियाई होगी, वो क्या एडोक्सा टाइप ऑफ पोलिगोनम टाइप अरेंजमेंट हो जाता है कि 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाती है और ये टेट्रास्पोरिक होता है एडोक्सा टाइप। ठीक है, इस तरीके से माइटोसिस 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 और 8 न्यूक्लियस, 3 ऊपर 3 नीचे और 1 ये बीच में। एडोक्सा, सैम्ब्यूकस, अल्मस, ट्यूलिपा और इरिथ्रोनियम। एडोक्सा, सैम्ब्यूकस, अल्मस, ट्यूलिपा और इरिथ्रोनियम, ये इन प्लांट्स में टेट्रास्पोरिक मिला। तो एडोक्सा, सैम्ब्यूकस, अल्मस, ट्यूलिपा और इरिथ्रोनियम। प्लम्बेगो टाइप दूसरा टेट्रास्पोरिक में आता है, प्लम्बेगो टाइप। तो ये प्लम्बेगो टाइप में है, 4 न्यूक्लियाई हैं, 1 माइक्रोपाइल, 1 चलेजा में और 1 दोनों साइड लेटरल, दोनों और 2 लेटरल साइड में। इस तरह से एक चलेजा, 1 माइक्रोपाइल, 1 लेटरल इधर और 1 लेटरल इधर। फिर इसमें माइटोसिस, ये 2 डबल हो गई। फिर ऊपर वाली तो एक बना रही है, बीच वाली जो 4 न्यूक्लियाई हैं वो एक आ गई सारी बीच में पोलर न्यूक्लियाई, और बाकी की 3 क्या हो जाती हैं, डिजेनरेट हो जाती हैं। ये प्लम्बेजो टाइप का एम्ब्रियोसेक है। ठीक है, तो ये सिनर्जीज एब्सेंट होती हैं, एंटीबॉडल सेल्स भी एब्सेंट होती हैं, सिर्फ एक एग सेल होती है, वो है प्लम्बेगो टाइप का टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट में। फिर आता है इसमें प्लम्बेजिनेशी फैमिली के अंदर आता है। ये जैसे माइटोसिस 4 बनी, फिर 4 से 8 बनी, 8 का अरेंजमेंट हुआ, तो 4 बीच में आ गई एक एक करके और बाकी की ऊपर वाला एग सेल बना देगी, तीनों लेटरल वाली ख़त्म हो जाएंगे, एक जो एग सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। तीसरा आता है पीनिया टाइप, 4 न्यूक्लियाई होंगे, उसमें 2 माइटोसिस होंगे तो 16 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। पीनिया में 16 न्यूक्लियाई, टेट्रास्पोरिक है, 4 न्यूक्लियाई में भाई एक बार 8 बन गए, फिर दूसरा में माइटोसिस और 16, 4 ग्रुप्स लाइक प्लम्बेजो टाइप। ये जो प्लम्बेजो में है ऐसे है ना ग्रुप, 4 न्यूक्लियाई इन ईच ग्रुप। देखो 1 फ्रॉम ईच ग्रुप, सेंटर में 3 ऑफ माइक्रोपाइल, एग अपैरेटस का 3 न्यूक्लियाई और 9 रिमेनिंग डिजेनरेट हो जाती है। तो ऐसे हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, एक बार माइटोसिस हुआ 4 बनी, 4 से दूसरा माइटोसिस 8 बनी, 8 से एक बार और हुआ माइटोसिस तो 16 बन गई पीनिया। अब 16 क्या है कि एक सारी बीच में आ गई। ठीक है, बाकी ये 9 क्या हो जाएंगी, डिजेनरेट हो जाएंगे और 3 क्या हो जाएंगी, सिनर्जिड और एगोपेटस। एंटीबॉडल एब्सेंट होती है, एगोपेटस कंप्लीट। एंडोस्पर्म 5n होता है, पिनिएसी, मेलपीजिएसी, U4BAC, पिनिएसी, मेलपीजिएसी, U4BAC। फिर आता है पेपेरोमिया टाइप का टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट, 4 न्यूक्लियाई जिसमें 2 माइटोसिस होंगे, तो उससे भी 16 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया। तो इसमें 2 माइक्रोपाइल की साइड में, 8 सेंटर में और 6 चैलेजर टाइप में। 6 चैलेजर टाइप वाली एंटीपोडल्स का फॉर्मेशन करेंगे, 8 सेंटर वाली फ्यूज़ 8X
पोलर न्यूक्लियाई देखो पेपरोमिया में, और 2 माइक्रोपाइल पर एक अबेरडस और एक सिनर्जिड, ये पेपरोमिया टाइप के उसमें कंडीशन में पाया जा रहा है। तो ये जो माइक्रोस्पोरमा दरअसल में एक बार ही माइटोसिस हुआ 2 बनी, फिर दूसरी बार हुआ 4 बनी, तीसरी बार हुआ 8 बनी, और फिर एक बार और हुआ उसमें 16 बन गई। 16 बन गई तो इसमें देखो तो 6 तो जो चैलेंजर टाइप एंटीपोडल्स बनाएंगी, और बाकी सेंटर में 8 एग्स फ्यूज़ हो जाएंगी, और माइक्रोपाइल साइड में एक एग और एक सिनर्जिड का बॉन्ड। तो पेपरोमिया एंड गुनेरिया, पेपरोमिया एंड गुनेरिया में ये पेपरोमिया टाइप का टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक पाया जाता है। फिर आता है ड्रूसा टाइप ऑफ टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट। 4 न्यूक्लियाई हैं, 2 माइटोसिस हैं, 16 न्यूक्लियाई बनी, 3 माइक्रोपाइल